Hi friends, let's talk about today's business news. So there are 4 5 interesting news for today. One is placement about the engineering student. So generally कैसा होता है कि अभी जैसा देखा है AI आ गया और AI सब जॉब खत्म कर देगा एंड स्टफ लाइक दैट. तो उससे ऐसा लग रहा था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट में काफ़ी कमी आ सकती है. बट टू एवरीबडी सरप्राइज जो Tier 2 Tier 3 काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, समथिंग लाइक राजस्थान में एक कॉलेज है पूर्णिमा करके, देर इज महाराजा अग्रसेन कॉलेज. ये Tier 2 Tier 3 सिटी के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में उनमें प्लेसमेंट इनफैक्ट बढ़ गए हैं. मतलब पिछले बार से प्लेसमेंट सीजन में अराउंड 50-60% स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं और एवरेज सैलरी जो पिछले साल तक 8.5 लाख रुपए मिलती थी वो 9-10 लाख तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है. तो मतलब विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़. एंड एट द सेम टाइम अगर देखें तो द ओनली थिंग व्हाट कॉलेज डिड इज दे हैव इंक्लूडेड AI इन देयर प्रोग्राम, कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिस्ट, और वो सब दे हैव एडेड इनटू देयर प्रोग्राम. सो विच इज़ रियली good news. Second is again coming to the fertilizer because that's becoming a big news due to this Iran US trade and everything. तो हमारा मेजर जो फर्टिलाइज़र आता था या फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो LNG आता था और जो फास्फोरस आता था वो सब मिडिल ईस्ट से आता था, आपके कतर और दुबई, UAE एंड ऑल दिस से. अब गवर्नमेंट उसको डाइवर्सिफाई कर रही है बिकॉज वहाँ से आना मुश्किल है. तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट द सेम, या तो मतलब खुद यूरिया आ जाएगा या फर्टिलाइजर आ जाएगा या फास्फोट आ जाएगा, ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द इजिप्ट, from the Morocco, from Russia, from the Indonesia and all these countries. तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू डाइवर्सिफाई. इनफैक्ट रशिया से तो इंडिया की काफ़ी कंपनीज ने 2-3 कंपनी से एक जॉइंट वेंचर भी कर लिया है जिससे एक नया प्लांट लगेगा रशिया में. एंड फ्रॉम डैट जो हमारी मतलब ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू द फर्टिलाइजर पर से. सो विच इज़ अगेन ग्रेट न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू फर्टिलाइजर. थर्ड इज अराउंड द एनर्जी सिक्योरिटी. एनर्जी सिक्योरिटी बोले तो मतलब हमको कैसे ये क्रूड मिलेगा, LNG मिलेगा, ये सब कुछ मिल के. तो इसके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी कीप ऑन डूइंग डिफरेंट इनिशिएटिव. अभी रिसेंट वन में ये ट्रंप के सब होने की वजह से ट्रंप ने रशिया और ईरान, इनफैक्ट ईरान से भी इम्पोर्ट को अलाउ कर दिया. तो अब नाउ गवर्नमेंट इज सोर्सिंग, रशिया से तो सोर्स कर ही रही थी पहले से, अभी ईरान से भी सोर्स कर रही है. तो मतलब हम 2019 तक ईरान से पहले इम्पोर्ट करते थे क्रूड ऑयल एंड ऑल दीज गैस एंड एवरीथिंग. अब दोबारा वी हैव स्टार्टेड. इनफैक्ट अर्लियर देयर वाज शेयर ऑफ 10% फ्रॉम ईरान. अब ग्रेजुअली आई थिंक दिस विल बी गुड थिंग टू हैपन बिकॉज ये स्टार्ट आउट हमरोज जो है वो क्लोज होने की वजह से ईरान से खरीदना और रशिया से खरीदना इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. एंड कंसिडरिंग दिस क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने वगैरह से ये जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. मतलब विंडफॉल गेन बढ़ गया है कि जो मतलब 80 रुपये क्रूड था या 70 रुपये क्रूड था वो 110 तक पहुंचा. तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है. तो EU स्पेसिफिकली जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ की जो कंपनियों को फ़ायदा हुआ है उसके लिए वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, डिफरेंट कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर ने लिखा है कि भैया आपने जो ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है उसके में टैक्स दो बिकॉज कॉमन मैन को इससे इम्पैक्ट हुआ है और आप प्रॉफिट बना के निकल नहीं सकते हो इस तरीके से. तो वो भी एक मतलब इंडिया वगैरह में थोड़ा मुश्किल है पर यूरोप में ऐसा सब होता रहता है. तो विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर. दिस इज़ इट फॉर टुडे. सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग.